राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे छोटी दिवाली की कथा। छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा छिपी है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भाव से कथा को श्रवण करते हैं। दिवाली के एक दिन पहले जो पर्व मनाया जाता है उसे छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली चौदस या रूप चौदस कहा जाता है। यह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। मुख्य रूप से यह पर्व नरकासुर नामक असुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। यह दिन पापों से मुक्ति, अंधकार के नाश और सदाचार के प्रकाश का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन जो मनुष्य विधि विधान से स्नान, दान और दीपदान करता है, वह नरक के भय से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त करता है। इस दिन दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है। बहुत समय पहले प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य में एक असुर राजा रहता था। उसका नाम था नरकासुर। वह अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन समय के साथ वह अहंकारी और अत्याचारी हो गया। नरकासुर ने अपनी तपस्या और शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया। उसने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के पास से अमृत कलश, कुंडल, छत्र और अनेक दिव्य वस्तुएं छीन ली। उसने इंद्र की अप्सराएं और 16,000 देव कन्याएं भी बंदी बना ली। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर यह कष्ट भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, नरकासुर ने अत्याचारों की सीमा पार कर दी, कृपया उसका अंत करें। भगवान विष्णु ने कहा, नरकासुर वास्तव में पृथ्वी देवी भूदेवी का पुत्र है और उसका वध उसी के हाथों से होगा। यह सुनकर बहुत समय बाद जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब उनकी पत्नी सत्यभामा स्वयं भूदेवी का ही अवतार थी। समय आने पर जब नरकासुर के अत्याचार असहनीय हो गए, तब श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब नरकासुर को श्री कृष्ण के आने का समाचार मिला, तो उसने अपनी विशाल सेना तैयार कर दी। उसके पास 3 करोड़ असुर सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असंख्य असुरों का संहार किया। नरकासुर स्वयं रणभूमि में आया और उसने श्री कृष्ण पर शक्तिशाली बाण चलाए। युद्ध घंटों तक चलता रहा। श्री कृष्ण के बाण से नरकासुर घायल हुआ, परंतु वह पुनः शक्तिशाली होकर उठा। तभी माता सत्यभामा ने अपने धनुष से बाण चलाया और नरकासुर के हृदय पर वार किया। वह भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम समय में नरकासुर ने श्री कृष्ण और माता सत्यभामा से कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद यह दिन ऐसा पावन बनाया जाए कि जो मनुष्य इस दिन दीप जलाए उसे कभी नरक का भय ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, आज से यह दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इस दिन दीपदान करेगा वह नरक के भय से मुक्त होकर स्वर्ग के समान सुख पाएगा। नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। सामाजिक मर्यादा के पालन हेतु उन्होंने उन सबका विवाह स्वयं से किया, ताकि उनका सम्मान पुनः स्थापित हो सके। उस दिन नगर में दीप प्रज्वलित किए गए और देवताओं ने जय घोष किया। सत्य और धर्म की विजय हुई। तभी से यह दिन छोटी दिवाली के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। प्रातःकाल स्नान से पहले शरीर पर तेल लगाकर तेलाभ्यंग स्नान करें। यह नरक स्नान कहलाता है। इसे करने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा और पाप दूर होते हैं। यमराज के लिए दीपदान करें। घर के दक्षिण दिशा में एक दीप जलाएं, ताकि अकाल मृत्यु का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण, माता सत्यभामा और यमराज की पूजा करें। रात्रि में घर, आंगन और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन 7 अनाजों का दान, तिल तेल का दीपदान और गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करने की विशेष परंपरा है। छोटी दिवाली हमें सिखाती है कि अंधकार, अज्ञान और पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब प्रकाश, सत्य और धर्म जलता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। यह दिन केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है।
जो इस दिन सच्चे मन से दीप दान करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा है कि आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को छोटी दिवाली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री हरि।